Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. My name is Faizan Zaid and this is a series of the lectures Information Security और Network Security. ओके हमारे आज के लेक्चर का जो टॉपिक है दैट इज मॉडर्न ब्लॉक साइफर। मॉडर्न ब्लॉक साइफर में हम क्या करते हैं, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है इसमें ब्लॉक्स हम बनाते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक की मॉडर्न ब्लॉक साइफर का मतलब है, सिमेट्रिक की का मतलब है कि हमारे पास सेंडर साइड पे और रिसीवर साइड पे सेम की यूज़ होती है। और ब्लॉक्स का मतलब है कि इसमें हम ब्लॉक्स बनाते हैं। इट विल encrypt an n-bit block of plain text and it will decrypt an n-bit block of ciphertext। ciphertext में भी हम ब्लॉक्स देंगे और plain text में भी हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स देंगे, ब्लॉक्स बनाएंगे। और वो ब्लॉक्स की कोई ना कोई हम उसको लिमिट दे देंगे, 64 बिट ब्लॉक्स हैं, 128 बिट ब्लॉक्स हैं, जितने भी इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ब्लॉक साइफर में हम n बिट ब्लॉक्स बनाते हैं और फिर n बिट ब्लॉक्स को ही हम इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करते हैं। इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन एल्गोरिथम जो है इट यूजेस ए k बिट की। सिमेट्रिक की होती है सेंटर साइड पे या रिसीवर साइड पे, दोनों साइड पे सेम की यूज होती है एंड दैट की हैज आल्सो सम बिट्स उसमें होते हैं, ठीक है। हमारे आज के लेक्चर के जो टॉपिक्स हैं दैट इज सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन साइफर्स, ब्लॉक साइफर्स एज अ परमुटेशन ग्रुप्स। हम उसमें देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन साइफर या ट्रांसपोजिशन साइफर कैसे हम उसके मॉडर्न ब्लॉक साइफर को हम सब्स्टिट्यूशन हमें बनाना चाहिए, परमुटेशन बनाना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, तो वो आज के लेक्चर में हम देखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न ब्लॉक साइफर का जो आर्किटेक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है कि इसमें n बिट ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट होता है, इसको हम इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में पास करते हैं यूजिंग अ k बिट की। k बिट की यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इंक्रिप्शन साइड पे भी हम दे रहे हैं और डिक्रिप्शन साइड पे भी दे रहे हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग द सिमेट्रिक की साइफर। तो सेम की इंक्रिप्शन साइड पे भी और डिक्रिप्शन साइड पे भी यूज होगी। तो n बिट ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट हम इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को देंगे यूजिंग अ k बिट की, और उससे हमारे पास n बिट साइफर टेक्स्ट आ जाएगा एज एन आउटपुट। और फिर उसको हम किसी मैकेनिज्म के थ्रू, जो भी हमारा चैनल होगा उसके थ्रू हम पास कर देंगे और वो रिसीवर तक पहुंच जाएगा। फिर एन बिट साइफर टेक्स्ट जो है उसको हम डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में देंगे यूजिंग के बिट की, और उसको डिक्रिप्शन एल्गोरिथम से हमारे पास जो आउटपुट आएगा दैट विल बी द ओरिजिनल एन बिट प्लेन टेक्स्ट। ओके, अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है, हाउ मेनी पैडिंग बिट्स मस्ट बी एडेड टू अ मैसेज ऑफ 100 कैरेक्टर्स if 8-bit ASCII is used for encoding and the block cipher accepts blocks of 64 bits। इसमें क्या कह रहे हैं, हमारे पास ब्लॉक का साइज क्या है, 64 बिट्स है। 64 बिट्स इज द साइज ऑफ द ब्लॉक्स। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हमारे मैसेज का जो साइज है दैट इज 100 कैरेक्टर्स। 100 कैरेक्टर्स को हमने इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करना है। उसमें हमने क्या करना है, हम यूज क्या करें, 8 बिट ASCII कोड, यानी 1 कैरेक्टर विल बी इक्वल टू 8 बिट्स, ओके। और हम ब्लॉक का साइज कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, इट इज 64 बिट्स। 64 बिट्स हम ब्लॉक का साइज एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमें पैडिंग बिट्स कितने चाहिए होंगे, पैडिंग बिट्स हमारे पास वो एक्स्ट्रा बिट्स होते हैं जो कि ब्लॉक को कंप्लीट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पैडिंग बिट्स रिक्वायर्ड है वो कितने हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं हमारे पास 100 कैरेक्टर्स हैं। इट मीन्स कि हमारा हम 100 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 के साथ, बिकॉज वी आर यूजिंग 8 बिट ASCII कोड। तो हमारे मैसेज का साइज क्या हो जाएगा, 800 बिट्स। 800 बिट्स जो है दैट विल बी द साइज ऑफ द मैसेज। द प्लेन टेक्स्ट मस्ट बी डिविजिबल बाय 64। 64 का डिविजिबल क्यों होगा, बिकॉज द ब्लॉक साइज साइफर एक्सेप्ट ब्लॉक्स ऑफ 64 बिट्स। 64 बिट्स हमारे पास ब्लॉक का साइज है यहाँ पे। तो m हमारे पास इसमें पैडिंग बिट्स कितने चाहिए होंगे, तो m इज द मैसेज, यहाँ पे बताया हुआ है m जो है इट इज द साइज ऑफ द मैसेज एंड पैड जो है इट इज द लेंथ ऑफ द पैडिंग, ओके। तो इसमें हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैडिंग बिट्स चाहिए होंगे इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। और 0 mod 64 का मतलब है दैट इट विल मस्ट बी डिविजिबल बाय 64। जब 0 हमारे पास आता है, मॉड हम किसी भी नंबर का लेते हैं उससे हमारे पास 0 आता है, तो इट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 64। और हमने यहाँ पे कहा है कि ब्लॉक का साइज 64 है, इसीलिए इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 64। तो ये हमारे पास जब फार्मूला आ गया है तो इस फार्मूले को हम पुट कर देंगे और इससे हम फाइंड कर लेंगे कि हमारे पास एक्स्ट्रा बिट्स कितने चाहिए होंगे। तो m प्लस पैड इज इक्वल टू 0 mod
64। मैसेज का हमें पता है 800 है, तो 800 बिट्स प्लस पैडिंग हमें कितनी चाहिए, इक्वल टू 0 mod 64। अब हमने पैडिंग पता करना है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 800 बाय बोथ साइड्स, तो इसको हम क्या करेंगे 800 बाय बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्ट ये कैंसिल हो जाएगा एंड पैडिंग विल बी इक्वल टू माइनस 800 mod 64। तो अब इसका हम mod 64 लेंगे तो इसको हम 64 पे डिवाइड कर लेंगे, माइनस 800 64 के साथ कर लेंगे, तो इसको जब हम 13 के साथ करते हैं तो इट विल कम आउट 832, इसका रिजल्ट आ जाएगा। नो ये भी माइनस में आ रहा है तो इसको हम ऐड कर देंगे तो 32, रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है 32। तो हमें 32 एक्स्ट्रा बिट्स चाहिए होंगे, पैडिंग जो बिट्स हमें चाहिए 32 चाहिए, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एक्सट्रैक्टिंग द पैडिंग बिट्स। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन साइफर्स। तो सब्स्टिट्यूशन साइफर हम इसलिए यूज करते हैं टू be resist to excessive search attack. Modern cipher needs to be designed as a substitution cipher. Substitution cipher यूज करना चाहिए इसीलिए क्योंकि हम इस पे excessive attack नहीं कर सकते। वो किस तरह से, हम इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक साइफर हम यूज कर रहे हैं और उसमें हमारे पास जो ब्लॉक का साइज है दैट इज 64। इफ देयर आर 10 वंस इन द साइफर टेक्स्ट, अगर साइफर टेक्स्ट में 10 वंस होंगे तो हाउ मेनी ट्रायल एंड एरर टेस्ट डज इफ नीड टू रिकवर टू द प्लेन टेक्स्ट फ्रॉम द इंटरसेप्टेड साइफर टेक्स्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ओके, अगर हम ये साइफर यूज कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन साइफर यूज कर रहे हो, तो इसको कितने ट्रायल एंड एरर टेस्ट करने होंगे, और अगर हम ट्रांसपोजिशन साइफर्स यूज कर रहे हो तो फिर कितने ट्रायल एंड एरर टेस्ट करने होंगे। तो फर्स्ट केस में सब्स्टिट्यूशन साइफर में हमने क्या करना है, ब्लॉक का साइज कितना है 64, तो इसमें इफ को कोई आइडिया नहीं है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि हम जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट का कोई करेक्टर होगा उसको हम साइफर टेक्स्ट में किसी और करेक्टर से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइफर टेक्स्ट में इफ को कोई भी अंदाजा नहीं हो रहा कि प्लेन टेक्स्ट में कितने वर्ड्स आ रहे हैं। इफ नीड्स टू ट्राई ऑल पॉसिबल 2 पावर 64 बिट ब्लॉक्स टू फाइंड द वन दैट मेक सेंस, उसको इतने ट्रायल एंड एरर टेस्ट करने होंगे इन ऑर्डर टू वन दैट मेक सेंस। जबकि अगर हम ट्रांसपोजिशन साइफर यूज करेंगे तो उसमें क्या है, ट्रांसपोजिशन में तो हम सिर्फ प्री ऑर्डरिंग करते हैं, तो इफ को पता चल जाएगा कि प्लेन टेक्स्ट में भी एग्जैक्टली 10 वंस है, बिकॉज साइफर टेक्स्ट में 10 वंस होंगे तो प्लेन टेक्स्ट में भी एग्जैक्टली 10 वंस होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न ब्लॉक साइफर पढ़ेंगे, जिससे हम देखेंगे कि इसमें हम सब्स्टिट्यूशन साइफर को, ट्रांसपोजिशन साइफर को, दोनों को कैसे यूज करके एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन एल्गोरिदम की सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम कंफ्यूजन और डिफ्यूजन किस तरह से लाएंगे कि हमारा जो सिक्योरिटी है एल्गोरिदम की वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।